खाद यानी फर्टिलाइज़र की समस्या एक सामान्य बात है। जैसे ही मकई का सीज़न आता है, चारों तरफ खाद के लिए हाहाकार मच जाता है। किसानों में डीएपी और यूरिया को लेकर एक पागलपन भरा हुआ है। कई प्रकार के नए फर्टिलाइज़र आए हैं, नैनो यूरिया या नैनो डीएपी। इसका इस्तेमाल किसान नहीं करते हैं या करने से परहेज करते हैं। नए तकनीक के प्रति किसानों की उदासीनता निश्चित रूप से खाद्य आपूर्ति में एक बड़ा रोड़ा है। सरकार सीमित मात्रा में खाद उपयोग को बढ़ावा देना चाहती है। अनावश्यक खाद के उपयोग को रोकना भी एक बड़ी जिम्मेवारी है, क्योंकि रासायनिक खाद से खेत लंबे समय के लिए बर्बाद हो जाते हैं। ऐसे में खेत का उपज बनी रहे, किसानों को समय पर उचित मूल्य में, उचित मात्रा में और असली खाद मिल पाए, यह समाज सेवी से लेकर सबके लिए चुनौती है। इसी विषय को लेकर आज हमारे पास हमारा छोटा भाई चंदन, जो भोगांव के रहने वाले हैं, आए हैं। उनका एक छोटा सा सवाल है, वह आपके सामने रखते हैं और कोशिश करेंगे कि हम ऐसा उपयोगी जवाब दें जो चंदन को ही नहीं, पूरे इलाके, देश, राज्य के किसानों के लिए उपयोगी हो। उम्मीद करते हैं आप सब को हमारा इस छोटा सा प्रयास से कुछ लाभ होगा। मैं चंदन कुमार भगत, समाज सेवी, भोगांव, कदवा, कटिहार। आइए, मैं कदवा भोगांव का स्थायी निवासी हूँ। आशीष भैया जी से हम लोग आज किसान से संबंधित वार्तालाप करते हैं। किसानों को कैसे उचित मूल्य पर खाद मिले और सही समय पर फसल का जानकारी मिले, और किसान से जो भी समस्या है वो हम लोग आइए आशीष भैया से वार्तालाप करते हैं। जी, आप बहुत उपयोगी सवाल किए हैं कि समय पर हम देखते हैं कि किसानों को खाद नहीं मिल पाता है या उनको ब्लैक से खाद लेना पड़ता है। कुछ जानकारी के अभाव में ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। हालांकि खाद का जहाँ तक नियम का संबंध है, तो खाद का मात्रा किसी भी स्टेट को उपलब्ध कराने की जिम्मेवारी केंद्र सरकार की होती है। मूल्य का निर्धारण भी केंद्र सरकार करता है और कोटे का निर्धारण भी केंद्र सरकार ही करता है। लेकिन वितरण का काम राज्य सरकार के माध्यम और उनके पदाधिकारियों के सहयोग से होता है। और जितने भी दुकानदार हैं या रिटेलर हो गए या बिस्कुमान हो गया, सबके माध्यम से किसानों को खाद उपलब्ध कराया जाता है। किसान फसल का पूरा योजना नहीं बना पाते, इसलिए उनको समय पर कष्ट होता है। अभी इधर कुछ दिन से बिस्कुमान से हमको फ़ोन आ रहा है कि भैया हमारे पास में डीएपी, यूरिया प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि खाद जो जिसको फर्टिलाइज़र कहते हैं, फर्टिलाइज़र का कोई एक्सपायरी डेट नहीं होता है और अभी बिस्कुमान में उपलब्ध है या अन्य जो डीलर हैं उनके पास भी उपलब्ध है। बहुत कम दाम में लोग देने के लिए तैयार हैं। अगर किसान अभी उनके पास अगर रखने का जगह उपलब्ध हो तो वो अगर अभी लेकर के रख लें, तो हमको लगता है कि आने वाले समय में उनको कठिनाई नहीं होगा। और जहाँ तक बात नियम का है, तो नियम यही है कि हर दुकानदार को स्टॉक अपने दुकान के सामने लिखना है, प्रतिदिन इसको अपडेट करना है कि आज उनके पास कौन सा मात्रा कितना उपलब्ध है और उसका मूल्य क्या है, तथा किस पदाधिकारी को इस संबंध में शिकायत करना है, उसकी भी जानकारी उनको अपने दुकान के मूल्य तालिका में देना है।
पिछली बार भी किसानों ने हमको शिकायत किया था इस संबंध में, तो मैं कमिश्नर साहब से इस संबंध में बात कर एक उड़न दस्ता का गठन करवाया था। हालांकि यह एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा कि हमारे जितने भी खाद विक्रेता थे सब इसमें किसानों को सहयोग किया, और जिसका परिणाम क्या हुआ कि किसान को खाद मिला और कोई भी विक्रेता पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सब लोग अधिक से अधिक बिक्री करना चाहता है, इस बात को किसान को भी समझना है, क्योंकि जितना बिक्री होगा उतना ही उनको फायदा होगा। लेकिन ब्लैक की स्थिति कब उत्पन्न होती है? जब बाजार में माल का क्राइसिस होता है, और कई बार क्राइसिस व्यापारियों के द्वारा, खास करके जो होलसेल व्यापारी हैं उनके द्वारा कृत्रिम रूप से जिला में खाद का कमी किया जाता है। तो इस चीज़ से हम लोगों को लड़ने के लिए किसानों से आग्रह करेंगे कि आपको अगर खाद मिलने में दिक्कत हो रहा है, अगर आप अभी के स्थिति में स्टॉक करने की हालत में नहीं है क्योंकि सबके पास में जगह उपलब्ध नहीं है, तो ऐसे परिस्थिति में आप सिटीजन फोरम से संपर्क कर सकते हैं। सिटीजन फोरम में हमारा नंबर है 7004976359, और साथ ही आपके जो प्रखंड के कृषि पदाधिकारी हैं उनसे भी आप संपर्क कर सकते हैं, जिला कृषि पदाधिकारी से संपर्क कर सकते हैं, डीएम साहब को आप शिकायत दे सकते हैं। इसके अलावे भी राज्य सरकार ने एक ऑनलाइन शिकायत प्रणाली विकसित करके रखा है, उस पर भी आप शिकायत कर सकते हैं। लेकिन हम इस सच्चाई को जानते हैं कि कोई भी किसान या अधिकांश किसान ऑनलाइन शिकायत प्रणाली को इस्तेमाल करने के लायक अभी नहीं है। तो ऐसे में सिटीजन फोरम उन लोगों का मदद करता है कि अगर आपका कोई शिकायत है, कोई दुकानदार अपना स्टॉक नहीं बता पा रहा है या कोई गलत मूल्य आपको बताता है, तो ऐसी परिस्थिति में आप सिटीजन फोरम को आप शिकायत कर सकते हैं। और किसानों से एक सावधानी बरतने की ज़रूरत है कि अगर आप कहीं से भी खाद खरीदते हैं तो उसका रसीद जरूर लीजिए, क्योंकि संघर्ष का मूल हथियार रसीद है। अगर रसीद नहीं रहेगा, कैश मेमो नहीं रहेगा, तो आप कहीं भी शिकायत लेकर के नहीं जा सकते। लेकिन एक साथ ही किसान को जो विकास हो रहा है दुनिया में, उसके साथ ही उनको दौड़ना है। हम लोग एक मन में बैठा लिए हैं कि डीएपी यूरिया ही कृषि का भविष्य है, जबकि आज के तारीख में माइक्रो फर्टिलाइजर आया है। 1 किलो खाद आपके बराबर 1 बोरी के बराबर होता है, जिसके प्रति किसान आज भी जागरूक नहीं है, इसका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। कई व्यापारियों के यहाँ ये एक्सपायर हो जा रहा है। व्यापारी का यह भी कष्ट है, और हमको लगता है कि कुछ पढ़े लिखे जो किसान हैं या हमारे आपके जैसे जो पढ़े लिखे लोग हैं, इस बात को किसान के बीच लेकर के जाएं कि जो विकास तकनीकी विकास होता है, समय के साथ विकास होता है, वैज्ञानिकों पर विश्वास करें। जो नए नए प्रोडक्ट आते हैं जिसको सरकार इंडोर्स करती है, उसको खरीदें और उसका उपयोग करें। इससे आपका खेत भी स्वस्थ रहेगा और आपका फसल भी अच्छा रहेगा। उम्मीद है कि हमारा आपका इस वार्ता से किसानों को सहयोग मिलेगा। हम आप सब मिल करके किसान को खाद उपलब्ध कराने में एक अच्छी भूमिका निभा पाएंगे। साथ ही आपसे भी आग्रह है कि किसानों से आग्रह कीजिए कि वो हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और अगर उनको कोई समस्या है तो वह हमको सीधे हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, हमारे कमेंट में लिख सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि उनका समाधान हम करें। जय हिंद, जय भारत।